जो आप कह रहे हैं, रूमी जाफरी भी हैरानी जाहिर कर रहे हैं। उनके साथ आखिरी फिल्म साइन की थी जिसमें रिया को भी लिया था। रूमी जाफरी भी कह रहे हैं कि फिल्म पर डिस्कशन और बातचीत हो रही थी, उन्होंने आज तक से ये बातचीत की थी और अपना स्टेटमेंट दिया था। वो कह रहे थे कि मैं भी हैरान हूं, मतलब उनके लिए भी यकीन करना मुश्किल था। शेखर जी आगे कहने लगा इनके पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, कितनी बार ये पटना गए। अरे अगर पटना जाए या ना जाए उससे रिश्ता थोड़ी खराब या अच्छा हो जाता है। आज के जमाने में जहां आप रोज आप लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, और अगर आप अपने काम में मसरूफ हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पिताजी से मिलने कोई हर हफ्ते जाए, हर महीने जाए। फिर आपके बहनों के साथ आपका रिश्ता खराब था, मतलब जितना जितना आप इनको बदनाम कर सकते हैं इनको कर दो, और कह दो कि ये परिवार ही सही नहीं था, लोग ही सही नहीं थे, यही सही नहीं था, इसीलिए इसने आत्महत्या कर ली। बड़ी सीधी सी बात है। उनका कहना है आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि आत्महत्या। हम कहते हैं कि हमें विश्वास दिला दीजिए आत्महत्या। हम तो सिर्फ यही कह रहे थे। हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें विश्वास मत दिलाइए, आप हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। और किन कारणों से ये इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ है वो आत्महत्या क्यों करे। या कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, इमोशनल डिस्ट्रेस में था, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, रोज काम कर रहा था। आप जितने उनके सोशल इंटरैक्शंस देखिए, वो लड़का कितना एंथुसियास्टिक है, वो कितनी उत्तेजना के साथ हर चीज बात करता है, डिस्कस करता है। वो आप उसके कोई भी वीडियो देख लीजिए, जब वो बाहर घूमने गया है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। वो कभी हाथ दिखाता है, कभी कुछ गाने गाता है गाड़ी में, कभी एक्सरसाइज कर रहा है। वो इतना ज्यादा एनर्जाइज था, यानी वो जीना चाहता था और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता। कुछ तो वीडियोस वो हैं क्यों करेगा सुसाइड। इसलिए कह रहे हैं कि ये मानने वाली बात ही नहीं। या तो वो बीमार रहता, या वो कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स आके कहते हैं हाँ ये तो जाने की अवस्था में था, बिल्कुल ये अनाप शनाप बोलता था या कुछ उल्टा सीधा बोलता था, ये स्किज़ोफ्रेनिक था, ये सुबह कुछ शाम को कुछ और हो जाता था, ये जेकिल एंड हाइड था। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कहीं दिखा नहीं। और इतने सारे लोगों ने उसको घेर के रखा हुआ था, ऐसा लगता है कि पूरा एक चक्रव्यूह बना दिया जिसमें वो फंस गए। यही आरोप है परिवार का भी। और चूंकि हम लोग भी उनसे संपर्क में हैं, नवंबर के महीने में जब इन्हें बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं है, 3 बहनें सीधा पहुंच गई वहां मुंबई उन्हें लाने के लिए। उन्होंने ही बताया कि कैसे शौविक और रिया ने बिल्कुल जाने से मना कर दिया। 4 टिकट्स इनके कटे हुए थे पंचकुला जाने के लिए, बहन के पास मना कर दिया, वापस लौटना पड़ा बहनों को। उसके बाद 29 नवंबर को पिता ने मैसेज किया रिया को कि अब तुम जानती हो कि मैं पिता हूं, जवाब दो, बेटे से मेरी बात कराओ। हाँ, जी हाँ, और उन्होंने पिता को भी ब्लॉक कर दिया। हाँ। उसके बाद दिसंबर में फोन नंबर्स बदल गए उनके। जनवरी में वो लड़का अकेले गाड़ी से पंचकुला पहुंचा ड्राइव करके, बर्थडे मनाने 21 जनवरी को अपनी बहनों के साथ। पंचकुला के वो तमाम वीडियोस हैं जिसमें उसने खूब मस्ती की है, क्रिकेट खेले, क्रिकेट मैच डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हमने देखा जी 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 जी। उसके बाद 25 कॉल्स, 25 से 26 कॉल्स लगातार 2 से 3 दिन वहां रहे थे वो। लगातार कॉल्स आते रहे रिया के और उनको वापस बुला लिया। ये तमाम जो परिवार का वर्जन है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो उन्होंने बुला लिया। उसके बाद भी परिवार जुटा रहा, पिता भी संपर्क साधने की कोशिश। अंकिता लोखंडे तक ने मुझे कहा, जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनसे भी फोन करके फादर कह रहे हैं कि मेरी एक बार बात करा दो। इतना मुश्किल हो गया था टेलीफोनिकली उनसे बात कर पाना। आखिर ये क्या फैसिनेशन, ये क्या पागलपन, ये क्या फितूर था कि उनके आसपास जितना स्टाफ है उन सबको बदल दे। और मुंबई जैसे जगह में ऐसे स्टार्स के लिए सीए बहुत महत्वपूर्ण होता है शेखर जी, अगर मैं सही हूं। सीए तक बदल दिया था और अपना आदमी रख लिया था। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ आप प्लान करते हैं तो फिर उसका एक रास्ता तय करते हैं, उसकी एक मोडस ऑपरेंडी होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है कि आप जब भी एक कोई षड्यंत्र होता है, कंस्पिरेसी होता है, अगर ऐसा मान के चलें, तो फिर उसमें अपने लोगों को ही लाके वो जाल बिछाया जाता है, क्या ताकि बाकी जो लोग हैं वो उस इंसान के लॉयलिस्ट हैं जिनको आप प्रताड़ित करना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं। जैसे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन अहम जगहों पे, पदों पे जो जो लोग आसीन हैं उनको हटा के अपने लोग लाए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका होगा, आपके लोग होंगे जो उनकी देखभाल करते हैं, वो सारे लोग आपके होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, और फिर आप अपने हिसाब से उनको दवाई देंगी, आप अपने हिसाब से खाना खिलाएंगे, आप अपने हिसाब से उनको अपने परिवार से उनका
जो उनका जो रिश्ता है उसको विच्छेद करेंगे, उसका डिस्कनेक्ट कर देंगे, ताकि वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। एक आदमी जब अलग आइसोलेट हो जाता है, फिर उसको मनूवर करना बहुत आसान हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि वो उसी के वश में, उसी के कंट्रोल में, सिर्फ उसी की बात सुनेगा। और ऐसा उसके साथ हुआ। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है, जब परिवार को ऐसा लग रहा था कि उन्हें इनसे मिलने की रोक लगाई जा रही है, कोशिश की जा रही है, इन सब लोगों को मिलके आके उसके घर पे धरना दे देना चाहिए था, रहना चाहिए था कि हम तुम्हारी साथ रहे, हम कहीं नहीं जाने वाले, तुम हमारे साथ रहना। वो अकेला जो रह गया ना, इसमें ऐसा है अभिमन्यु अकेला पड़ा। और वो चक्रव्यूह में, जैसा मैंने कहा, जो चक्रव्यूह की जो रचना की गई, जिसमें आपके ही लोग थे, उन्होंने मिलकर, उसके पास कोई निकास द्वार नहीं था, उसके पास कोई एग्जिट नहीं था, उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो चक्रव्यूह तोड़ के बाहर निकल सके, क्योंकि हर तरफ इन्हीं के आदमी तैनात। तो ये एक बहुत लंबी प्लानिंग थी। ये ऐसी प्लानिंग नहीं है जो सोमवार को की जाए और बुधवार को इसको अंजाम दे दिया जाए। ये एक लंबी प्लानिंग होती है, 2, 4, 5 महीने, कम से कम 1 साल की भी प्लानिंग होती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और मैं तो खुदा से मना रहा हूं कि ये सब सही ना हो, जो भी हम अटकलें लगा रहे हैं, स्पेकुलेट, लेकिन सच्चाई चूंकि बिल्कुल हमारे सामने हमें दिख रही है, इसलिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता।